सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों। मैं नेहा तिवारी आज की हिंदी की ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम हिंदी विषय का पाठ 12 का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है संसार पुस्तक है, और यह वीडियो इसका भाग 1 है। आइए बच्चों, हम पाठ से पहले इनके जो लेखक हैं उनके बारे में जानते हैं। और इनके लेखक जो हैं इनको आप फोटो से ही पहचान गए होंगे, है ना बच्चों? आप सब जानते हैं ये कौन है? हाँ, बिल्कुल सही पहचाना। ये हैं हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री, है ना, जवाहरलाल नेहरू, जिन्हें हम पंडित जवाहरलाल नेहरू या चाचा नेहरू के नाम से भी जानते हैं। बच्चों, जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म 14 नवंबर 1889 में हुआ था और इनकी मृत्यु 27 मई 1964 को हुई थी। जवाहरलाल नेहरू जो हैं वो आज़ाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। बच्चों से उन्हें बेहद लगाव था। वे चाचा नेहरू के नाम से जाने जाते हैं। उनकी जो बेटी थी इंदिरा गांधी, वो जब 10 वर्ष की थी, नेहरू जी ने उन्हें अनेक चिट्ठियां लिखी। इसमें बताया गया है कि पृथ्वी की शुरुआत कैसे हुई और मनुष्य ने अपने आप को कैसे धीरे धीरे समझा, पहचाना। ये चिट्ठियां बच्चों में अपने आसपास की दुनिया के बारे में सोचने, समझने और जानने की उत्सुकता पैदा करती हैं। ये देखिए बच्चों, उसकी एक फोटो भी है आपके सामने, जो पुस्तक है पिता के पत्र पुत्री के नाम, है ना बच्चों। और ये इन्होंने किसने लिखा है? जवाहरलाल नेहरू जी ने लिखा है। नेहरू जी को अपने देश के बारे में बोलने बताने में विशेष आनंद आता था। ये सभी चिट्ठियां पिता के पत्र पुत्री के नाम पुस्तक में संकलित हैं। संसार पुस्तक है, इसी पुस्तक से साभार लिया गया है। खास बात यह है कि यह पत्र नेहरू जी ने अंग्रेजी में लिखे थे और इनका हिंदी में अनुवाद हिंदी के मशहूर उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद्र जी ने किया है। ठीक है बच्चों, तो लेखक के बारे में और उसका हिंदी अनुवाद किसने किया, किस पुस्तक से लिया गया, हमने ये जानकारी तो ले ली है। अब आइए बच्चों, हम पाठ में आगे बढ़ते हैं। जब तुम मेरे साथ रहती हो तो अक्सर मुझसे बहुत सी बातें पूछा करती हो और मैं उनका जवाब देने की कोशिश करता हूँ। लेकिन अब जब तुम मसूरी में हो और मैं इलाहाबाद में, हम दोनों उस तरह बातचीत नहीं कर सकते। इसमें जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं उनको बताया गया ना कि उन्होंने बहुत सारी चिट्ठियां अपनी बेटी को लिखी थी। तो यहाँ पे वो अपनी बेटी को ही कह रहे हैं कि मुझे बहुत सारी बातें तुम मुझसे पूछा करती थी और मैं उनका जवाब देने की कोशिश करता रहता था। लेकिन जब उनकी बेटी कहाँ है? मसूरी में है। और वो जवाहरलाल जी कहाँ पे हैं? इलाहाबाद में हैं। तो वो क्या करेंगे? अब आपस में कैसे बातचीत करेंगे, है ना? तो उन्होंने क्या कहा? हम दोनों उस तरह से बातचीत नहीं कर सकते। यहाँ पे देखिए, अक्षर शब्द का अर्थ होता है अधिकतर। चलिए बच्चों, आगे देखते हैं। इसलिए मैंने इरादा किया है कि कभी कभी तुम्हें इस दुनिया की और उन छोटे बड़े देशों की जो इस दुनिया में है छोटी छोटी कथाएं लिखा करूं। है ना बच्चों? क्या करते थे जो पिताजी थे इंदिरा गांधी के, जवाहरलाल नेहरू जी, वो अपनी बेटी को चिट्ठी लिखते थे, है ना। चिट्ठी के द्वारा वो अपने मन की बातें, अपने विचार अपनी बेटी तक पहुंचाते थे। यहाँ पे देखिए, इरादा शब्द का अर्थ होता है इच्छा और कथाएं अर्थ का होता है कहानियां या किसी के द्वारा बताई गई छोटी छोटी जो कथाएं होती हैं ना, कहानियां होती हैं, उन्हें हम कथाएं कहते हैं। आइए बच्चों, अब हम आगे देखते हैं नेहरू जी ने क्या बताया है आगे। ये देखिए बच्चों, ये किसका नक्शा है, किस देश का नक्शा है? ये तो सभी आप लोग जानते हैं, है ना। ये हमारे भारत देश का नक्शा है। चलिए दूसरा नक्शा देखते हैं। ये देखिए, ये है इंग्लैंड का नक्शा। जिस तरीके से भारत हमारा एक देश है, उसी तरह से इंग्लैंड भी एक देश है ना, जिसका नाम आपने कई बार सुना होगा। चलिए देखते हैं नेहरू जी इसके बारे में क्या कहते हैं। तुमने हिंदुस्तान और इंग्लैंड का कुछ हाल इतिहास में पढ़ा है। नेहरू जी क्या बोल रहे हैं अपनी बेटी से कि तुमने हिंदुस्तान और इंग्लैंड का हाल का मतलब होता है बच्चों समाचार या किसी प्रकार की जानकारी, है ना।
तो हाल इतिहास में पढ़ा है ना, पुरानी पुस्तकें जो इतिहास के तौर पे हम उनको सँजो के रखते हैं, जिसमें पुराने आचार विचार जो भी व्यक्तियों के होते हैं वो हम इतिहास की पुस्तकों में लिखते हैं। तो क्या कह रहे हैं वो कि हिंदुस्तान और इंग्लैंड का जो समाचार है उसके बारे में जो जानकारी है वो तो इतिहास में पढ़ा है, लेकिन इंग्लैंड केवल एक छोटा-सा टापू है। टापू का अर्थ होता है बच्चों एक ऐसा स्थान जो चारों ओर से पानी से घिरा हो। देखिए जो इंग्लैंड का नक्शा है आप उसमें देख पा रहे होंगे कि जो नक्शे के बाहर जो साइड है, बाहर का जो किनारा है, वहाँ पे पूरी जगह देखिए आपको नीला कलर दिख रहा है। नीले कलर का अर्थ है कि वहाँ पे उसके चारों तरफ पानी है ना बच्चों? तो इंग्लैंड क्या है? एक छोटा-सा टापू है, एक ऐसा स्थान जहाँ जिसके चारों ओर पानी है। और हिंदुस्तान जो एक बहुत बड़ा देश है ना, हमारा भारत देश जो है वो बहुत बड़ा देश है। देखिए आपको उसका जो नक्शा है उसमें भी आपको देख के समझ में आ रहा होगा कि भारत जो है वो बहुत बड़ा-सा देश है, फिर भी दुनिया का एक छोटा-सा हिस्सा है। लेकिन जब हम इसको पूरे विश्व के साथ देखते हैं, एक साथ देखिए यहाँ पे, तो हमारा भारत देश कितना छोटा-सा दिख रहा है ना। जब हम उसको अकेले एक नक्शे में देखते हैं तो लगता है कितना बड़ा है, लेकिन जब हम पूरे विश्व के साथ एक साथ नक्शे में देख रहे हैं तो हमें पता चलता है कि हमारा भारत देश भी एक छोटा-सा देश है, एक छोटा-सा हिस्सा है इस संसार का। अगर तुम्हें इस दुनिया का कुछ हाल जानने का शौक है, तो तुम्हें सब देशों का और उन सब जातियों का जो इसमें बसी हुई हैं, ध्यान रखना पड़ेगा। नेहरू जी क्या कहते हैं अपनी पुत्री से कि अगर तुम्हें इस दुनिया का हाल मतलब इस दुनिया की जानकारी चाहिए या इस दुनिया के बारे में आपको कुछ समाचार चाहिए है और अगर आप इसको जानने का शौक है, शौक का मतलब होता है बच्चों इच्छा, है ना? इच्छा या आकांक्षा, आप जो भी इच्छा है आपकी, जो भी आप कार्य अच्छे से मन से करते हैं वो आपके शौक कहला सकते हैं। ठीक है बच्चों? तो क्या कहते हैं वो कि अगर दुनिया का समाचार जानने की इच्छा है तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, सब देशों का, है ना? और उन सब जातियों का, मतलब जितने भी हमारे विश्व में जितने भी प्रकार के देश हैं, जितने भी देश हैं, वहाँ पे उन सारे देशों के बारे में भी आपको जानकारी रखनी पड़ेगी और उस देश में रहने वाले लोग, है ना? अलग-अलग प्रकार की जातियाँ रहती हैं। बहुत सारे जो हमारे विश्व के देश हैं, हर देश में अलग-अलग प्रकार की जातियाँ, जनजातियाँ रहती हैं। तो वो कहते हैं कि वो आपको उस जाति के बारे में भी जो वहाँ पे बसी हुई है, बसना मतलब रहना, है ना? जो उन देशों में जो जातियाँ रहती हैं, उनका भी ध्यान रखना पड़ेगा, है ना? मतलब उनके बारे में भी आपको अधिक से अधिक जानकारी रखनी पड़ेगी। केवल उस एक छोटे से देश का नहीं जिसमें तुम पैदा हुई हो, क्योंकि वो ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जो इंदिरा गांधी जी थी वो कहाँ पैदा हुई थी? वो भारत देश में पैदा हुई थी। तो नेहरू जी उनको यही बात समझा रहे हैं कि उन्हें केवल भारत देश के बारे में जानकारी अर्जित नहीं करनी है, बल्कि उन्हें पूरे विश्व के बारे में जानकारी अर्जित करनी है। आइए बच्चों अब देखते हैं आगे। ये देखिए, ये जो एक आपको चित्र दिख रहा है बच्चों, इसको पहचानते हैं आप? किसी को पता है ये क्या है? हाँ, ये है पत्र। इन्हें क्या कहते थे हम? अंतर्देशीय पत्र, है ना? पुराने समय में लोग इसी के द्वारा अपने आचार विचार, अपनी भावनाएं, अपनी बातों को अपने परिचित, अपने व्यवहारी, अपने रिश्तेदारों को इन्हीं के द्वारा संदेश भेजा करते थे। चलिए देखते हैं इनके बारे में नेहरू जी ने क्या लिखा है। मुझे मालूम है कि इन छोटे छोटे खतों में बहुत थोड़ी सी बातें ही बतला सकता हूँ। ऐसा वो क्यों कह रहे हैं? आप देखिए पत्र का जो आपको एक आकार देख के समझ में आ रहा होगा, है ना? कि ये बहुत बड़ा नहीं है और इसमें बहुत ज़्यादा जगह भी नहीं है लिखने की, है ना? तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि इन छोटे-छोटे खतों में मैं बहुत थोड़ी-सी ही बातें बता सकता हूँ, क्योंकि वो चाहते तो बहुत कुछ बताना है, लेकिन जो खत हैं वो क्या है? छोटे आकार के हैं, तो वो बातें भी उसमें कम लिख पाएँगे, इसलिए वो ऐसा कह रहे हैं। लेकिन मुझे आशा है कि इन थोड़ी-सी बातों को भी तुम शौक से पढ़ोगी, है ना? क्योंकि उन्हें पढ़ने का शौक था इंदिरा गांधी जी को, तो वो क्या कहते हैं कि मुझे आशा है, मैं जानता हूँ कि इन थोड़ी-सी बातों को भी तुम शौक से पढ़ोगी और समझोगी, है ना? और क्या समझोगी? कि दुनिया एक है और दूसरे लोग जो इसमें आबाद हैं, हमारे भाई-बहन हैं। ऐसा वो क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वो ये चाहते हैं कि इंदिरा गांधी जी क्या करें? इस दुनिया को
पूरा एक घर, एक संसार समझे, है ना, अलग अलग नहीं कि ये हमारा भारत देश है, वो दूसरा देश है ना, हम उस देश के बारे में ऐसा क्यों सोचें या कोई अच्छी बात क्यों सोचें, है ना। तो ऐसा नहीं, हमको क्या करना है, हमें अपने भारत देश की तरह ही हर देश को सम्मान देना है, उसकी इज्जत करनी है ना। इसलिए उन्होंने कहा कि दुनिया एक है और दूसरे लोग जो इस दुनिया में रहते हैं ना, जो दूसरे देशों में रहते हैं, हमें उनका भी सम्मान करना चाहिए, है ना, उनके बारे में अपने अच्छे विचार रखने चाहिए, जैसे हम अपने भाई बहन के साथ व्यवहार करते हैं बिल्कुल उसी तरह, है ना। तो इसलिए उन्होंने कहा कि दुनिया एक है, मतलब एक घर परिवार की तरह है, और जो दूसरे लोग इसमें रहते हैं, आबाद है मतलब रहना या बसा हुआ, बसना, तो वो क्या है, हमारे भाई बहन है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं जवाहरलाल जी क्या कहते हैं। जब तुम बड़ी हो जाओगी तो तुम दुनिया और उसके आदमियों का हाल मोटी मोटी किताबों में पढ़ोगी। मोटी मोटी किताबों में क्यों? क्योंकि हम जितनी भी पुराने इतिहास की बातें पढ़ते हैं या हम अपने विश्व के बारे में, अपने भारत के बारे में, अपने देश के बारे में किसी की भी जानकारी चाहिए तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, हमें किताबों का अध्ययन करना पड़ता है। तो यहाँ पे जवाहरलाल जी यही कह रहे हैं, उसमें तुम्हें जितना आनंद मिलेगा उतना किसी कहानी या उपन्यास में भी ना मिला होगा। क्या होता है जब हम किताबों को पढ़ते हैं, जब हम दूसरे देशों के बारे में, दूसरे विश्व के बारे में, उस देश में होने वाले जो हमारे संस्कार हैं, जैसे भारत की संस्कृति है, ठीक उसी तरीके से दूसरे देशों की भी संस्कृतियां हैं, अलग अलग आचार विचार जब हम पढ़ते हैं तो हमें क्या होता है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत आनंद मिलता है, बहुत प्रसन्नता होती है ना बच्चों। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। यह तो तुम जानती ही हो कि यह धरती लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी है और बहुत दिनों तक इसमें कोई आदमी नहीं था। ये सभी बच्चे जानते हैं, है ना बच्चों, आप सब जानते हैं कि हमारी जो धरती है वो लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी है। जब हमारी धरती थी तब वहाँ पे शुरुआत में क्या होता था, आदमी नहीं थे, कोई भी इंसान नहीं रहता था, है ना। आदमियों से पहले सिर्फ जानवर थे और जानवरों से पहले एक ऐसा समय था जब इस धरती पर कोई जानदार चीज़ ना थी। जानदार का अर्थ होता है बच्चों जीवित, है ना। जो चीज़ जीवित है, जिसमें जान है, जिसमें प्राण है, वो जानदार चीज़ हो जाती है ना। तो पहले एक समय था ऐसा जब हमारी धरती में कोई भी नहीं रहता था, है ना। वो धरती पूरी सुनसान थी। उसके बाद धीरे से उसमें जानवर का विकास हुआ और फिर उसके बाद धीरे धीरे धरती में जानदार चीज़ों की संख्या बढ़ती गई। यहाँ पे देखिए बच्चों, आपको चित्र में दिख रहा है कि पूरे विश्व में सिर्फ जानवर ही जानवर धीरे पहले आए, है ना। धीरे धीरे पहले जानवरों का विकास हुआ, फिर धीरे से मनुष्य का विकास हुआ। आज जब दुनिया इस तरह हर तरह की जानवरों और आदमियों से भरी हुई है, उस ज़माने का ख्याल करना भी मुश्किल है जब यहाँ कुछ ना था। ये बात तो बिल्कुल सही है। आप खुद सोचिए कि हम क्या उस तरह की दुनिया की कल्पना कर सकते हैं जब जानवर और आदमी कोई भी नहीं थे, है ना, या सिर्फ जानवर थे, तो हमारी दुनिया कैसी रही होगी, है ना। सोचना बहुत मुश्किल है। क्या आप सोच पा रहे हैं? मैं तो नहीं सोच पा रही हूँ भाई। लेकिन विज्ञान जानने वालों और विद्वानों ने, जिन्होंने इस विषय को खूब सोचा और पढ़ा है, लिखा है कि एक समय ऐसा था जब यह धरती बेहद गर्म थी और इस पर कोई जानदार चीज़ नहीं रह सकती थी, है ना। हमारे जो वैज्ञानिक थे, हमारे जो विद्वान थे, पूर्वज विद्वान थे, उन्होंने क्या किया, इस विषय के बारे में खूब सोचा, पढ़ा, बहुत सारी पुस्तकों का अध्ययन किया, है ना, और उसके बारे में लिखा। क्या लिखा उन्होंने कि एक ऐसा समय था जब ये धरती बहुत गर्म थी और इसमें कोई भी जानदार चीज़ नहीं रह सकती थी। बेहद गर्म होता है बच्चों, बहुत। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। ओहो, यहाँ पे चित्र देख के तो आपको लग रहा होगा ना कि यहाँ पे मैम क्या बताने वाली हैं। चलिए देखते हैं आगे। और अगर हम उनकी किताबें पढ़ें और पहाड़ों और जानवरों की पुरानी हड्डियों को गौर से देखें तो हमें खुद मालूम होगा कि ऐसा समय ज़रूर रहा होगा। ये बात तो बिल्कुल सही है कि अगर हम पुरानी पुस्तकें पढ़ते हैं ना, पुरानी किताबों का अध्ययन करते हैं, तो उसमें हमें क्या मिलता है,
अगर हम पहाड़ों के बारे में पढ़ते हैं, है ना, और अगर पुराने जानवरों के बारे में पढ़ते हैं या जानवरों की पुरानी हड्डियों को देखते हैं, गौर से देखना मतलब बच्चों ध्यान से देखना, और खुद मालूम करना, खुद का मतलब होता है स्वयं। तो हम उनको पढ़ते पढ़ते ये खुद, है ना, स्वयं जान जाएंगे कि ऐसा एक दिन ज़रूर रहा होगा। चलिए बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि आज का आपको जो मैंने पाठ पढ़ाया है, समझाया है, वो आप लोगों को समझ में आया होगा। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस पाठ के आगे की चर्चा हम इस पाठ के अगले भाग में, इस वीडियो के अगले भाग में करेंगे। धन्यवाद।